Namaskar dear students and welcome to my YouTube channel Maths Academy 99, which is a one-stop solution for discussion in various topics of mathematics insofar as preparation for competitive exams and academic exams is concerned. Okay, now this is a series of lectures, as you know, for the preparation of SET Madhya Pradesh and of course SET of other states as well, and CSIR NET and BSc Mathematics, and of course civil services means optional mathematics. So dear students, I am Sanjay Mohan Bhatnagar और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्डर कंप्लीटनेस एंड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और 8 क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारी तीसरी क्लास है एनालिसिस पर। सो लेट्स बिगिन। अब इस क्लास को शुरू करने से पहले पिछली क्लास, जिसका लिंक मैं नीचे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस टॉपिक की जो आवश्यकता है उसको बताते हैं। अभी आपने पिछली क्लास में ये पढ़ा, बल्कि सबसे पहली क्लास में आपने पढ़ा था फील्ड प्रॉपर्टी को, और मैंने आपसे कहा भी था कि हमको फील्ड के बारे में आपको समझ होनी चाहिए, जिसकी हमको बार बार आवश्यकता होगी। तो आपने फील्ड प्रॉपर्टी पढ़ी और उसी क्लास में आपने ऑर्डर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी भी पढ़ी। तो यहां पर आपने ये भी पढ़ा था कि जो नेचुरल नंबर इट इज नॉट ए फील्ड, ऑब्वियसली इसलिए फील्ड नहीं है कि इसका, ये आप पढ़ चुके हैं लेकिन मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ऑफ कोर्स, नंबर 1, और नंबर 2 इसका एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। मींस 5 के लिए इस सेट में -5 नहीं है, 6 के लिए इस सेट में 1/6 नहीं है, इसमें ऑफ कोर्स एडिटिव आइडेंटिटी भी नहीं है, मींस 0 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो किसी भी दशा में सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए फील्ड, ओके, बट इट इज डेफिनेटली ऑर्डर स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल हर हालत में ऑर्डर स्ट्रक्चर है, क्योंकि 4 नियम जो हैं ऑर्डर स्ट्रक्चर के, उन चारों को ये फॉलो करता है। मैं 4 नियम सिर्फ क्विकली रिपीट कर रहा हूं, लेकिन हम इसको सबसे पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो पहला नियम है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, दूसरा नियम है ट्रांसिटिविटी, तीसरा नियम है एडिटिव कंपोजिशन। आपको ध्यान होगा कि अगर ए और बी ये 2 मेंबर्स हैं किसी सेट के, सो फॉर सम अनदर नंबर से सी बिलोंगिंग टू सेट एस, इफ वी हैव ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए प्लस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी प्लस सी, करेक्ट। और चौथा पॉइंट जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन। तो यहां पर इन सेम इस सब के साथ बस द ओनली कंडीशन सी इज पॉजिटिव, वी हैव if A is greater than B, then AC is greater than BC. Okay, तो ये तीनों सेट, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये तीनों ऑर्डर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। नेचुरल नंबर फील्ड नहीं है, रैशनल नंबर फील्ड है और रियल नंबर फील्ड है। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि रैशनल नंबर और रियल नंबर्स, यानी कि Q and R, they are ordered field. Simple. आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। और अब इसी क्लास में हम एक बात आगे और करेंगे ऑर्डर कंप्लीटनेस की, और जिससे हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को सेट ऑफ रैशनल नंबर से पृथक करेंगे, अलग करेंगे, ओके। और तब हम कहेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर इज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ऑर्डर कंप्लीटनेस समझते हैं। सो order completeness in real numbers, in set of real numbers, is just try to understand. It's very simple. Every non-empty set of real numbers R which is bounded above has the supremum that is least upper bound in R. Real numbers का कोई भी non-empty set जो bounded above है, उसका supremum set of real numbers में ही होगा। मीन्स सुप्रीमम न सिर्फ एग्जिस्ट करेगा बल्कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में ही होगा। एंड सिमिलरली एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स आर विच इज बाउंडेड बिलो हैज द इन्फिमम दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इटसेल्फ। वेरी सिंपल, कुछ उदाहरण मैं भी आपको समझाऊंगा इसके बाद। और ये आपने पिछली क्लास में भी देखा था, कुछ सेट्स ऐसे थे जिसमें इन्फिमम या सुप्रीमम था लेकिन वो गिवन सेट का पार्ट नहीं था, या जो गिवन सेट था वो उसको पोसेस नहीं कर रहा था, धारित नहीं कर रहा था, ओके। अब यहां पर मैं इस प्रॉपर्टी से आपको एक बेसिक डिफरेंस समझाता हूं बिटवीन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब एक बहुत छोटे से एग्जांपल के जरिए मैं आपको ये समझाता हूं कि ऑर्डर कंप्लीटनेस के संदर्भ में रियल नंबर्स के सेट में और
रैशनल नंबर्स के सेट में क्या अंतर है? ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक सेट S को मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं कि x 0 से बड़ा है, जहां पर x इस सेट का मेंबर है, x इज रैशनल नंबर and x is defined in such a way that x square is less than 2. Okay, means this set S is a set of positive numbers, number one. Number two, S is a set of rational numbers such that x square is less than 2, of course. Okay, तो पहली कंडीशन, of course it is non-empty, करेक्ट, पहली कंडीशन पूर्ण होती है। दूसरी कंडीशन, अगर हम इसके सुप्रीमम की बात करें तो सुप्रीमम है इसका √2, यहां से डिफाइन होता है, सिंपल, बिकॉज इन एवरी केस x इज लेस देन √2, करेक्ट, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव नहीं कर रहा हूं, आप सब जानते हैं √2 इज एन इरेशनल नंबर, 8th क्लास में पढ़ाया जाता है, करेक्ट। नाउ सिंस √2 is supremum but √2 is an irrational number, by virtue of being √2 an irrational number, this number, I mean this supremum, this exists but it does not belong to this set, means this set. Okay, this example explains the basic difference between the set of real numbers and set of rational numbers in terms of order completeness. अब इसमें एक थोड़ा सा चेंज देखिए कि अगर मैं सेट S को फिर से डिफाइन करता हूं, अगर मैं इसको लिख देता हूं समथिंग लाइक दिस, x is greater than 0, x square is less than 2, and इसको चेंज करता हूं, x belongs to the set of real numbers. Now this is order complete because √2 being an irrational number is a real number, तो रियल नंबर होने के कारण अब वो इस सेट S को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये सेट में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब सेट ऑफ रियल नंबर से आते हैं। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर, डिफरेंस मेरे ख्याल से समझ में आ गया। सो ऑर्डर कंप्लीटनेस इज प्रॉपर्टी that makes a distinction between the set of real numbers and set of rational numbers. इसको ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चंस आपके सब ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और ध्यान रखिए, रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, तो आपको ऑप्शंस में क्लियर होना चाहिए कि कौन से ऑप्शन ठीक है या कौन से ऑप्शन गलत हैं, या आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि कौन से ऑप्शंस को आप रूल आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिए कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑर्डर कंप्लीट। ओके, अब ये मैं इस पर आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं। हालांकि आपने पिछली क्लास में भी कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे जिसमें आपके सामने कुछ सेट्स थे जिसमें सुप्रीमम या इनफीमम एग्जिस्ट कर रहा था, बट दैट वाज नॉट बिलोंगिंग टू द सेट इटसेल्फ। ओके, लेकिन मैं अभी आपके सामने कुछ उदाहरण और लेके इस चीज को आपको समझाता हूं। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ सेट्स विच आर बाउंडेड, नॉट बाउंडेड, बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, एंड बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो। बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले बाउंडेड का उदाहरण ले लेते हैं। तो बाउंडेड का उदाहरण है हमारे सामने 1 2 3 4 5। ओके, सिंपल। नॉट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स, बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, x such that x is greater than 0। तो ये बाउंडेड बिलो है। ऑफ कोर्स इसका जो इनफिमम है 0 है, बट इट डज नॉट बिलोंग टू द सेट। अब एक स्थिति ये है कि दिस गिवन सेट S is a set of rational numbers, and of course this infimum 0 does not belong to the set because x is greater than 0. Okay, now if this set S is a set of real numbers, then of course this infimum, that is 0, is a real number. So if this given set S is a set of real numbers, then of course the order completeness property is satisfied very much here. Okay, the point is clear. Okay, so now let's see the fourth part of the question, bounded above but not bounded below. So here we have x such that x less than 0 and all values are from set of real numbers. Of course it is bounded above. Of course 0 is supremum
and the supremum 0 belongs to the set of real numbers. Okay, so once again order completeness property is satisfied, means this supremum does not belong to the given set S but it belongs to the set of real numbers. Okay, आगे बढ़ने से पहले एक टेबल जो इसी क्लास में मैंने आपको दिखाई थी उसका स्मरण कर लेते हैं. इस टेबल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. और ये मॉडिफाइड टेबल है. नेचुरल नंबर, फील्ड प्रॉपर्टी नो, ऑर्डर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी यस एंड ऑर्डर कंप्लीट प्रॉपर्टी यस. Rational numbers, field property yes, order structure property yes, order complete property no. Real numbers, field property yes, order structure property yes and order complete property भी yes. Okay, और ये तीनों प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं. इसमें ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको सबसे पहली क्लास में पढ़ाई एनालिसिस पर, और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको इसी क्लास में पढ़ाई. ओके, आगे चलते हैं. आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, हालांकि विस्तृत डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में. इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट na इज ग्रेटर देन b. ध्यान रखिए, रियल नंबर फील्ड इज आर्किमीडियन, बट लेट अस वी विल बी डिस्कसिंग इट मोर इन द नेक्स्ट क्लास. अब मैं आज यहां पर अभी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के क्वेश्चन पेपर से 3 क्वेश्चन करा रहा हूं. तो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2, यदि सेट ई इस तरह से है कि ये मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कराया इसी क्लास में कि x एक रैशनल नंबर है सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 2, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए. सेट ई इज अनबाउंडेड, नो. सेट ई इज बाउंडेड, सो इसका जो अपर बाउंड है वो ऑफ कोर्स √2 है. सुप्रीमम ऑफ सेट ई इज इरेशनल, बिल्कुल ठीक है, इसका जो सुप्रीमम है वो √2 है. ऑफ कोर्स विच डज नॉट बिलोंग टू द सेट इटसेल्फ. अभी हमने इसको 2-3 स्लाइड पहले देखा है जब हम ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कर रहे थे. इनफीमम ऑफ सेट ई इज इन ई, नो. Supremum of set E is rational, no, because it is √2 and √2 is irrational, so option B is the answer. Okay, next देखते हैं. अब ये तो मैंने अभी आपको जस्ट पीछे स्लाइड पे समझाया. x and y are positive real numbers, then there exists a positive integer n such that ny is greater than x, so obviously this property is Archimedean property. Set of real numbers is complete ordered field, ये मैंने भी आपको इसी क्लास में कराया है. तो ये 3 क्वेश्चन मैंने 2017 असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से लिए हैं, और इसके बाद 4 क्वेश्चंस और करते हैं तो हमारे आज की क्लास में 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे. ओके, तो हमारी आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है. ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. फाइंड द इनफीमम एंड द सुप्रीमम ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, व्हिच ऑफ दीज बिलोंग्स टू द सेट. ओके, ऑब्वियसली इसमें इनफीमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करते हैं. इनफीमम 1 है, सुप्रीमम 9 है, और दोनों ही सेट्स को बिलोंग करते हैं. ओके, सो 13 क्वेश्चन वर वेरी इजी. इसको देखते हैं. तो ऑब्वियसली इसका जो ऑफ कोर्स -1 इनफीमम है, इनफीमम, एंड इट बिलोंग्स टू द सेट, ये रहा. एंड 0 इज सुप्रीमम बिकॉज लिमिट 1/n टेंड्स टू infinity is equal to 0. So 0 is supremum but 0 does not belong to the set. Okay, इसको देखते हैं. इसमें 0 is infimum, same reason, this same reason, and 1 is supremum. Of course, when n is equal to 1, so 1 is supremum, and 1 belongs to the set itself. This belongs. और इसको देखते हैं. सो इस सेट को थोड़ा लिख लेते हैं पहले. सो दिस इज -1, 1/2, देन -1/3, देन 1/4, -1/5, 1/, ये बहुत सरल सवाल है. ऑफ कोर्स ये जो लिमिट होगी इन सबकी ये 0 होगी, लेकिन 0 से भी छोटी संख्या दैट इज -1 हमारे पास है. सो -1 इज इनफीमम and half is supremum, and of course both, ये भी और ये भी, both belong to the set. Simple. Okay, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट वॉचिंग दिस क्लास. और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन करके इस पर मुझे आप निश्चित रूप से मैसेज कर सकते हैं.
और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डेटकिंस प्रॉपर्टी और डेटकिंस कैरेक्टरिज्म। ओके, और कोशिश करेंगे कि 8 क्वेश्चंस भी करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।